एक दिन ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ हुआ था। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों जन हर दिन का हम लोग को काम पे जाने का रूटीन था डेली के जैसा। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि काम हम लोगों को नहीं लगा। तो हमको काम नहीं लगा तो हम लोगों ने एक विचार करे कि चलो आज चलते हैं, मच्छी वच्छी पकड़ते हैं। काम नहीं है तो वही टाइम पास हो जाएगा। तो टाइम पास सोच के हम लोग बाहर निकल गए मच्छी पकड़ने के लिए। अब बाजू में एक तालाब था। वो तालाब पे हमको जाना था मच्छी पकड़ने के लिए। लेकिन मैं बोला तालाब पे ना जाते हुए उधर बावड़ी है, वो बावड़ी पे चल के मच्छी पकड़ते हैं। तो जो दोस्त था रमेश वो भी बोला हाँ बोले बावड़ी में बोले बहुत बड़ी बड़ी मच्छी है, चल बावड़ी पे ही चलते हैं। तो हम दोनों बावड़ी की तरफ निकल गए। अब मेरे अंदाजा उस दिन 12 बजे का कुछ मतलब टाइम था जब हमारे साथ ये हादसा हुआ। तो हम लोग जब उधर पहुंचे और कांटा हमने हमारा अंदर पानी में डाला। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कुछ मतलब घटना हमारे साथ घट सकती है। हमने जैसे कांटा अंदर पानी में डाला, बातें दोनों जन कर रहे थे। तो पता नहीं हम दोनों आमने सामने, समझे मैं इधर हूँ तो दोस्त जो है रमेश उधर खड़ा है। हमने दोनों ने हमारा कांटा अंदर डाला और जस्ट हमारे सामने कुछ तो आ गया। अब मैं बोला ये यस ये रमेश, ये क्या है रे रमेश। तो रमेश ने मेरे को बोला बोले बबलू जो तू समझ रहा है वो वही चीज है। मैं बोला देख कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। तो रमेश बोला रुक। मैं बोला चल इधर से भागते हैं क्या। बोले रुक ना थोड़ा टाइम देखते हैं क्या होता है। तो मुझे आज भी उसका मतलब चेहरा याद है। वो बहुत टिंगना सा था। वो बहुत टिंगना सा था। और एकदम सफेद सफेद पूरे उसके बाल थे। पूरे सफेद सफेद उसके पूरे चेहरे पे इसकी झुर्रियां थी जैसे क्या वो 80 या 90 साल का आदमी है। और बहुत टिंगना सा था। आज भी कभी कभी अगर वो दिन मैं सोचता हूँ तो सब खौफ उठता हूँ और दिल में एक अचानक से घबराहट सी होने लगती है। अभी भी देखो मेरे आंख पे कांटे से एकदम खड़े हो गए। तो वो दिन कभी कभी मेरे को याद आता है। वो अजीब सा चेहरा, एकदम बड़े बड़े बाल और एकदम टिंगना सा, और चमड़ी एकदम एकदम उसकी एकदम समेट जैसे बुढ़े इंसान की, जयीफ इंसान की चमड़ी होती है। पूरी स्क्रीन उसकी ऐसी हो चुकी है। अब मैं बोला आया रमेश रे कुछ तो गड़बड़ है इधर। तो रमेश मेरे को बोलता है कि नहीं बबलू रुक, थोड़ा टाइम रुकते हैं। तो मैं रमेश को मैंने वापस समझाया एक काम कर रमेश चल अभी इधर निकलते हैं, मेरे को सही नहीं लग रहा है। तो रमेश ने बोला थोड़ा सा रुक। तो मैंने बोला एक काम करूं पत्थर लेके मार के देखूं क्या रमेश, शायद भाग जाएगा वो। तो रमेश बोला ट्राई कर। तो तुम विश्वास नहीं मानोगे भाई, कम से कम जहां पे मेरे को पत्थर फेंकना था वो मेरे अंदाजे से वो जगह 6 फुट के 6 से 7 फुट की दूरी पे था। और 6 से 7 फुट का जो निशाना होता है एकदम परफेक्ट होता है। अगर लंबे टूर पे अगर आदमी लंबे जगह पे निशाना मार रहा है तो हो सकता है कि निशाना मिसिंग हो सकता है। लेकिन जिस जगह पे मेरे को निशाना मारना था वो निशाना मिसिंग होने का सवाल ही नहीं था। मैंने इतना बड़ा पत्थर लिया और जैसे उसको मैंने मारा तो आप विश्वास नहीं मानोगे वो पत्थर उसको लगा रहे। पत्थर कट मार के बाजू से चला गया। तो मैं बोला चलो एक बार हुआ है, दूसरा वापस पत्थर लेता हूं और दूसरा उसको पत्थर मारता हूं। मैंने दूसरा पत्थर लिया, वापस मारा और दूसरे पत्थर के साथ भी सेम यही हुआ जो पहले पत्थर के साथ। तो मैंने बोला एक काम करता हूं अब ज्यादा एक साथ पत्थर लेता हूं। चलो एक पत्थर मिसिंग हो सकता है, 2 पत्थर मिसिंग हो सकता है, लेकिन एक साथ पूरा मुट्ठा भर के पत्थर लिया। अब मैंने मारा, अब वो पूरे पत्थर मिसिंग हो गए। सोचने की बात है कि वो पूरे पत्थर आजू बाजू गए, एक भी पत्थर इसको नहीं लगा। अब जो मेरा दोस्त था रमेश बोले एक काम कर बबलू निगल लेते हैं उधर से। मैं जैसे जैसे कांटा बाहर निकाल रहा हूँ, मेरा कांटा, हम दोनों का कांटा, एक्चुअली मेरा नहीं, हम दोनों का कांटा पानी में ही जब्त हो गया। जैसे ऐसा लग रहा है किसी ने कांटे को अंदर पकड़ के रखा है। हम लोग खींच रहे दोनों जन और कांटा बाहर ही नहीं आ रहा है, कांटा अंदर ही। मैं कांटा खींच रहा हूँ, फिर मेरे को जो दोस्त था वो बोला कांटा वाटा छोड़ अभी भाग, बोले बबलू इधर से। तो एग्जैक्ट 12 बजे का ही टाइम था वो। हम लोग कांटा उधर ही छोड़े और दोनों जन उधर से भागे। तो भागे तो आज भी कभी कभी अगर वो दिन मैं सोचता हूँ कि ऐसा दिन हुआ था तो आज से दिल में एक सनसनी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो जिन्नात, जिन और जिन्नात का ही वो असर था। लेकिन इतना एक अल्लाह का एक करम है कि उस जिन और जिन्नात ने फिर उसके बाद कभी मुझे कभी सताया नहीं। लेकिन हाँ मेरे साथ ऐसे कई सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं जो जिन जिन्नात से जुड़े हुए होते हैं। अल्लाह हाफिज।